सब लोग का है। कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? इस बार तो नहीं है चुनौती। बीजेपी का परंपरागत सीट माना जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज़। मैं हूँ कुमार मणि। देखिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के प्रदेश कार्यालय हम बाहर हैं और देखिए बाहर का हम नजारा दिखा रहे हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में हो रहा है बाई इलेक्शन को लेकर जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी है रेखा गुप्ता वो नॉमिनेशन के लिए देखिए यहाँ से निकल चुकी है और नगाड़े के साथ तमाम जो यहाँ के नेता कार्यकर्ता है भाजपा का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीर मिशन के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकली है। हाँ, तो कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस बाई इलेक्शन में? इस बार तो चुनौतीपूर्ण नहीं है क्योंकि नितिन नवीन जी है ही नहीं। तो इस बार हमको लगता है जनता सारा जितनी भी जनता है बांकीपुर की वो सपोर्ट रेखा जी को ही करेंगी। आम चुनाव में 50,000 के करीब वोट आए थे। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है इस बार वोट मिलेगा उनको, इस बार वही जीत के आएंगे। प्रशांत किशोर भी इस रण में है। प्रशांत किशोर जी तो इस बार आए हैं ना, और वो तो बहुत टाइम से वो मेहनत कर रही है, वो बांकीपुर की भी है तो उनको पब्लिक जानती है बहुत अच्छे से। वहीं की वो बहू भी है, इसलिए पब्लिक जितने भी है बांकीपुर के उनको अच्छे से जानती है। तो वो पब्लिक सब पीके तो यहाँ के है नहीं, प्रशांत किशोर जी तो है नहीं बांकीपुर के, तो वो सपोर्ट तो उनको आरजेडी को ही देना चाहिए, आरजेडी को ही मिलेगा। क्या लगता है जनता विजयी का माला पहना पाएगी? बिल्कुल पहनाएगी, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है इस बार पहनाएगी की भी तमाम नेता यहाँ हाँ, सब महागठबंधन का भी सपोर्ट है, सबका भी है, सब लोग का है। कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? इस बार तो नहीं है चुनौती। बीजेपी का परंपरागत सीट माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, बट वो नितिन नवीन जी के लिए था, बट वो अब है नहीं, वो तो दिल्ली चले गए। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि अब प्रभाव नहीं अब नहीं पड़ेगा। और ऊपर से इलेक्शन के बाद जो बांकीपुर के जनता के लिए हो या फिर बिहार के जनता के लिए बीजेपी ने किया है वो सब लोग देखा है। तो इस बार बीजेपी के विरोध है सब लोग, इस बार आरजेडी को ही सपोर्ट मिलेगा, राजद को ही सपोर्ट। एकदम तेजस्वी यादव नहीं है यहाँ पर? ऐसा नहीं है, वो आएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएंगे, वो आएंगे। तो उनके आने से माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदले, क्यों नहीं बदलेगा। अब बदले आरजेडी ही जीतेगा। क्या मौसम बदल देना है? एकदम जीत गई है रेखा देवी। कैसे जनता उनको 40 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतते आ रही है। 40 साल खाता खत्म हो गया, भ्रष्टाचार, शिक्षा खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, इस राज्य में है, सब जनता व्याकुल है। तो लगता है कि रेखा गुप्ता जीत पाएगी? हाँ, जीत पाएगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और भी देखिए तमाम महिलाएं जुड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगी? आज रेखा गुप्ता जी अपने नॉमिनेशन के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकली है दल बल के साथ, क्या लगता है इस बार जीत कर आएंगी? जनता विजयी का माला पहना पाएगा? एकदम पहना पाएगा। बहुत इसमें भी कोई शक है क्या? वहाँ से 40 साल से जीतते आ रही है, तो इस साल आरजेडी जीतेंगी। हाँ, एकदम लगता है, पूरा भरोसा है। आपको भी करना चाहिए, हाँ, भरोसा करना चाहिए, आपको करना चाहिए। बताए तो ना नितिन नवीन जी इस बार है नहीं, तो बीजेपी का जो फेस ऑफ था वो दिल्ली में चले गए। लालू के जो बड़े लाल है तेज प्रताप यादव की जो जेजेडी की पार्टी है, उस पार्टी से बीना मानवी भी मैदान में है, तो 2 महिलाएं मैदान में है, तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? मैदान में रहने से नहीं होता है ना, जनता के बीच रहने से होता है। तो वो बताए तो ना बांकीपुर की ही बहू बेटी है, तो वो पब्लिक को अच्छे तरीके से वो जानती है, संभलती है, यहाँ का दुख समझती है, रोड का फिर पानी जो जमता है बरसात के टाइम, या फिर बहुत घर में पानी नहीं आ रहा है पीने का पानी, तो वो बदलाव ये लेकर आएंगी, करेंगी। इसलिए जनता इस बार सपोर्ट उनको करेंगी, बिल्कुल करेंगी। कैसे देख रही हैं रेखा गुप्ता जी को विजयी का माला पहनाएंगे? जरूर, इस बार जनता क्या लगता है, जनता भरोसा जताएगी? जताना तो चाहिए। आम चुनाव भी वो लड़ी थी, तो आम चुनाव में जनता ने उनको 50,000 के करीब वोट दिया था, तो बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ। ऐसे में 4 प्रत्याशी मैदान में है, प्रशांत किशोर के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? ऐसे तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए ये राष्ट्रीय जनता दल के तमाम ये नेत्री हैं, इन लोगों का कहना है कि देखिए रेखा गुप्ता इस बार जीतेंगे और जनता विजयी का माला पहनाएगा, इन लोगों का कहना है। अभी रेखा गुप्ता तस्वीरों के माध्यम से हमको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नॉमिनेशन को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकल चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब हाँ, क्या बोलना चाहते हैं बताइए? आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक दिवस होगा। 40 साल पुराना गढ़ उखड़ने वाला है एनडीए का, और ये बीजेपी जो है
कालनेमी, एक रामायण में कालनेमी हुआ करता था जो हनुमान जी को ठगने का काम किया था, इसीलिए इसका सारा चिट्ठा खुल गया है। और जैसा कि आप देखते हैं बरसात में हर साल डूब जाता है, लेकिन अध्यक्ष चेयरमैन होते हुए भी नितिन नवीन कुछ नहीं कर सके। नवीन बाबू भी उतना वर्ष रहे, उनका बेटा भी रहा। 40 साल से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताते आ रही है, तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस चीज को? अब जनता समझ गई है, बार बार जो इनका जो धोखा का जो आश्वासन था, वह आश्वासन से जनता उब चुकी है। बीजेपी का गढ़ उखड़ने वाला है। बांकीपुर विधानसभा से रेखा गुप्ता को जीतने से कोई माई का लाल रोक प्रशांत किशोर के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रशांत किशोर पिछले बार भी लोग पता चल गया था लोगों को कि ये आरजेडी को, यह महागठबंधन को डिस्टर्ब करने वाली पार्टी है, ये मिली हुई है। इनका पोल खुल चुका है, इसलिए अमित शाह विस्फोपड़ा है। विस्फोपड़ा का विस्फोपड़ा बिहार में नहीं चलेगा। यह गढ़ उखड़ने वाला है। और अंधभक्तों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मीर जाफर राम मंदिर में चोरी जो हुआ है, ना कोई वहां पर मोहम्मद गजनवी आया, ना कोई मीर जाफर आया, ना कोई मीर कासिम आया। कौन चंदा चोरी किया? जवाब दे। इसलिए वैश्य समाज भी पहचान चुकी है और अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज एक हो चुका है। इसलिए इस बार इसका गढ़ उखड़ने वाला है। सवर्ण लोग भी प्रशांत किशोर के चाल को समझ चुके हैं, इसलिए बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर के चाल में, झांसे में नहीं आने वाली है। और रेखा गुप्ता का जीत होगा, पक्का जीत होगा, पक्का जीत होगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राबड़ी लालू महागठबंधन, तेज तर्रार तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? मैं मीडिया महोदय, आपके चैनल से मैं कायस्थ समाज से और बांकीपुर की जनता से, मैंने वैश्य समाज बहुल क्षेत्र है वैश्य बांकीपुर 182, मैं वैश्य समाज हूं और मैं वैश्य समाज उम्मीदवार आज वहां है। मैंने आपको 40 साल जिताया, मैंने आपको 40 साल वैश्य समाज बीजेपी को कोर वोटर कहा जाता है। लेकिन इस बार मैं बांकीपुर की जनता से और कायस्थ समाज से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार वैश्य की बेटी चुनाव लड़ रही है, कर्ज को अदा करने का समय आ गया। अभियान चुनाव भी ये बेटी लड़ी थी, लेकिन कायस्थ समाज और बनिया समाज ने उनको जिताने का काम किया था। लेकिन इस बार नितिन नवीन जी चुनी है। मैं अपील करूंगा कि एक वैश्य की बेटी को जिताकर कर्ज को अदा कीजिए। कर्ज चुकाने भरोसा हमको है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं वैश्य कायस्थ समाज से कि कायस्थ समाज और वैश्य समाज दोनों राजनीति में हाशिए पर है। हम दोनों को समझने की जरूरत है और इस बार रेखा गुप्ता को जिताने की जरूरत है। अगर आप रेखा गुप्ता को जिताती है तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। चलिए, रेखा गुप्ता को जिताने के लिए तमाम जो महागठबंधन के नेता है वो लगातार जनता से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं देख रहे हैं इस बार इलेक्शन को। देखिए, मैं पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ और जहानाबाद का प्रभारी भी हूँ। आप यकीन मानिए जो बिहार की स्थिति अभी बनी है, एक बड़ा मौका है उपचुनाव को जीतने का। और रेखा गुप्ता जी इस बार इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? 40 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां ये 40 साल से नीतीश बहाना था। अब नीतीश समाप्त हो चुके हैं, नीतीश राज्यसभा जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। नीतीश को सामने ला करके 10-10 हजार रुपया तमाम महिलाओं को बांट करके इस इलेक्शन को पूरे बिहार को जीता गया और तमाम दलितों के, मुसलमानों के घर को तोड़ा गया और स्टूडेंट्स को मारा गया और तमाम एक गार्जियन के सामने, एक बाप के सामने महिला को खींच के उसका रेप किया गया। तो बिहार की जनता इसे मजबूती से इस 6 महीना में देखी है और आप देखिएगा स्थिति बहुत बद से बदतर इस बार भाजपा का होने जाने वाला है और यहाँ से भाजपा की शिकस्त बिहार के अंदर में शुरू होने जा रही है। चलिए, तो ये थे तमाम महागठबंधन के जो नेता है, कार्यकर्ता है। लगातार ये लोग अपील कर रहा है कि नहीं, रेखा गुप्ता को विजयी का माला पहनाना है। जनता से भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि इस बार मौका रेखा गुप्ता को दीजिए। 40 साल से आप लोग ने भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, अब एक बार रेखा गुप्ता पर भरोसा जताइए। तो तमाम जो महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। अभी रेखा गुप्ता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से नॉमिनेशन के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़